काली कोठरी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली कोठरी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उस हवेली में कौन रहता है, बस इतना मशहूर था कि जो रात में वहां गया वो वापस नहीं आया। रवि को इन बातों पर भरोसा नहीं था। एक रात वो अपने दोस्तों की शर्त पर हवेली में घुस गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, कड़ कड़ कड़, हवेली खुद ब खुद बंद हो गई। अंदर अंधेरा था, हवा में सड़ांध की बदबू थी। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो पलटा, कोई नहीं था। फिर अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखाई दिया, तू भी यहीं रहेगा। रवि डर के मारे भागने लगा, लेकिन हर दरवाज़ा उसी जगह ले जाता जहां से वो चला था। तभी उसकी कानों में एक धीमी आवाज़ आई, मेरी जगह ले लो। उसने पीछे देखा, एक बिना चेहरे की औरत उल्टे पांव खड़ी थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रवि के जूते पाए और हवेली की दीवार पर एक नई लिखावट थी, अब मैं आज़ाद हूं। अगर डर लगे तो लाइक करो, हिम्मत है तो कमेंट करो और ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। डरावनी दुल्हन की कहानी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जहां सालों से कोई नहीं गया था। लोग कहते थे कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। 20 साल पहले उसी हवेली में राधा नाम की लड़की की शादी हुई थी। शादी की रात दूल्हे ने दहेज के लिए राधा को जला दिया और उसकी लाश को हवेली के कुएं में फेंक दिया। उसी रात से हवेली में अजीब आवाज़ें आने लगी। हर अमावस्या की रात सफ़ेद जोड़े में सजी एक दुल्हन हवेली की बालकनी में दिखाई देती। उसके पैरों की पायल की आवाज़ दूर तक सुनाई देती थी, छन छन छन। एक दिन शहर से आया रवि उस हवेली में रात बिताने चला गया। आधी रात को किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रवि। सामने लाल जोड़े में दुल्हन खड़ी थी, चेहरा घूंघट में छुपा हुआ। रवि डर से कांप रहा था। दुल्हन ने घूंघट उठाया, उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था। मुझे इंसाफ चाहिए, इतना कहकर उसने रवि का हाथ पकड़ा। सुबह गांव वालों ने रवि की लाश हवेली के कुएं के पास पाई। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। आज भी लोग कहते हैं, जो भी उस हवेली में जाता है, दुल्हन उसे कभी जिंदा वापस नहीं आने देती। अगर कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ आगे कौन सी कहानी चाहिए, और ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। टाइम मशीन। शहर के एक पुराने हिस्से में आरव नाम का एक नौजवान रहता था। बचपन से ही उसे समय से जुड़ी चीजों में अजीब सी दिलचस्पी थी। घड़ियां, कैलेंडर, पुराने किस्से, सब उसे अपनी ओर खींचते थे। आरव के पिता एक वैज्ञानिक थे जो अचानक एक दिन रहस्यमयी हालात में गायब हो गए थे। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा था, समय को बदलने की कोशिश मत करना। लेकिन आरव का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। एक रात पुराने तहखाने में उसे अपने पिता की एक जली सी डायरी मिली। उसमें अजीब अजीब गणनाएं, चित्र और एक मशीन का नक्शा बना था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये मशीन पूरी हो गई तो इंसान समय में पीछे जा सकेगा। आरव समझ गया, ये कोई आम मशीन नहीं बल्कि टाइम मशीन थी। कई महीनों की मेहनत के बाद एक तूफानी रात मशीन तैयार हो गई। आरव ने तारीख सेट की 10 साल पीछे। जैसे ही बटन दबाया, तेज रोशनी फैली और सब कुछ घूमने लगा। अगले ही पल वो अपने बचपन के घर के सामने खड़ा था। उसने अपने पिता को जिंदा देखा, माँ को हंसते हुए देखा। आरव भावुक हो गया। उसने पिता को चेतावनी देने की कोशिश की, उस हादसे के बारे में जिसमें वे गायब हो गए थे। लेकिन तभी समय कांपने लगा, आसमान फटने सा लगा। अचानक एक भारी आवाज गूंजी, अतीत को बदलने की कीमत चुकानी पड़ती है। मशीन अपने आप चल पड़ी और आरव वापस वर्तमान में आ गया। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। उसके पिता जिंदा तो थे, लेकिन आरव खुद इस दुनिया में मौजूद नहीं था। किसी को उसकी याद नहीं थी। उसका नाम, उसकी पहचान, सब मिट चुके थे। आरव समझ गया, समय से खेलना आसान है लेकिन उसे जीतना नामुमकिन। उसने मशीन तोड़ दी और पिता की वही बात याद की, जो बीत गया वही सबसे बड़ा सच है। सीख। समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखकर भविष्य जरूर बदला जा सकता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें
और ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।